सड़क कहो, हाईवे कहो, ग्रेवयार्ड कहो, जो दिल चाहे कहो, हमें भी तो कहीं रन बनाने का मौका दो यार, हमारे लिए भी खुश हो जाओ। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शान मसूद चल पड़े, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म वापस आ गई, इंग्लैंड की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग का बुरा हाल, 328 फॉर 4। नीडलेस टू से, डे बिलोंग टू पाकिस्तान। जी हाँ, अब कुछ सेटिस्फैक्शन आई है। अब हम भी सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमने किसी बड़ी टीम को पूरा एक दिन डोमिनेट किया है। तो टॉस पाकिस्तान जीता, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि टॉस पाकिस्तान जीत गया। अगर यही टॉस इंग्लैंड जीता होता तो कम से कम 450 रन होते हैं यहाँ पे। बट एनी हाउ, लकीली हम टॉस जीते, बैटिंग का फैसला किया। शुरुआत अच्छी नहीं हुई, डाउन द लेग साइड बॉल जाती हुई टच की साइम अयूब ने, कॉट बिहाइंड हो गए, एटकिंसन ने उनकी विकेट हासिल की। लेकिन इसके बाद कुछ कहानी बदली। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के दरमियान 253 रन की पार्टनरशिप हुई और पाकिस्तान एक कमांडिंग पोजीशन में आ गया। शान मसूद ने 151 रन किए। ये उनकी सेंचुरी तकरीबन 4.5 साल बाद आई है। 27 इनिंग के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 किया है। तो इसकी उनको बहुत शदीद ज़रूरत थी। इनफैक्ट पाकिस्तान को भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी बैटिंग बड़ी ख़राब चल रही है, हमसे रन्स नहीं बन रहे हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि वो रन करते। तो शान के लिए तो ये बात हो गई। अब्दुल्ला शफीक की जहां तक बात है, तो उनके लिए ये कहा जा रहा था कि वो बहुत रैश शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं, अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उनके बैट से रन तो निकले, 100 किए उन्होंने। तो एक तरफ शान मसूद अग्रेसिव खेल रहे थे, दूसरी तरफ बड़ा पेशेंस के साथ खेल रहे थे अब्दुल्ला शफीक, और नाक में दम कर दिया इन्होंने इंग्लैंड की इस बॉलिंग का, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और पूरी तरह से हमने डोमिनेट किया। बस ये दिन खत्म होने से एक ओवर पहले बाबर आजम आउट ना होते तो ओवरनाइट प्रेशर होता इंग्लैंड के ऊपर। बाबर और सऊद शकील ने पेस को बहुत स्लो किया। जिस तरह तेजी से ये दोनों लेके जा रहे थे, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, इन दोनों ने बहुत स्लो किया। बाबर टुक 71 बॉल्स टू स्कोर 30 रन। इतनी जब बॉलें खेल लेती तो भाई कुछ अच्छा स्कोर भी कर लेते, लेकिन ऐसा ही होता है जब वक्त बुरा हो, तो ये सड़क जैसी पिच पर भी आपसे रन नहीं हो पाते। और ऐसा ही कुछ हुआ बाबर के साथ। एलबीडब्ल्यू हो गए क्रिस वोक्स की बॉल पर, और वो उनकी अब तक इस टेस्ट मैच की वाहिद विकेट है। ओली पोप ने मुल्तान की इस बला की गर्मी में 6 बॉलर्स इस्तेमाल किए, और सबको पता चल गया आटे दाल का भाव। ब्राइडन कार्स का डेब्यू था, उनको तो नाको चने चबाने पड़े। और एहसास हो गया होगा कंडीशंस में कितना फ़र्क होता है इंग्लैंड और पाकिस्तान की। खैर, अब मुश्किलात तो काफ़ी सारी हैं। शोएब बशीर को भी जो है पाकिस्तान ने बड़ा अटैकिंग खेला, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। ओली पॉप के लिए परेशानी बहुत है। और एक बात मैं आपको बता दूं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है रिव्यू सिस्टम का सही इस्तेमाल। अपनी कप्तानी में 11 बार उन्होंने रिव्यू लिया और माशाल्लाह एक बार भी कामयाब नहीं हुए। तो ये भी एक बड़ा अजीब मुनफरिद सा रिकॉर्ड है। तो यहाँ ये कहना सही होगा कि सिचुएशन पाकिस्तान के कंट्रोल में, लेकिन जीत अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमें लंबी बैटिंग करनी है। मेरे तो ख्वाबों में भी आता है वो जो 2022 में रावलपिंडी में एक ही दिन में 506 रन कर दिए थे। तो इंग्लैंड की बैटिंग बहुत खतरनाक है, हमको लंबी बैटिंग करनी है। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है की डिफरेंस होगा अबरार की बॉलिंग। अबरार, अगर आपको याद हो, 2022 में मुल्तान में ही सेम अपोजिशन के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था, और पहली इनिंग में 7 खिलाड़ियों को आउट किया था, दूसरी में 4 को। तो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो मज़ेदार मैच है। पिच के बारे में आप जो कुछ भी कहें, भाई हमारी कंडीशन है, हमें ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि हमें उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे कि हम सपोर्टिंग पिचेस की बात करें। वो हमें पहले से ही आइडिया था बांग्लादेश में कुछ ऊपर नीचे होगा, तो ऐसी पिचें बनेंगी और इसी तरह से खेला जाएगा। होपफुली पाकिस्तान यहाँ पैनिक ना करे और इसी तरह जिस मोमेंटम से खेल रहा है इसको आगे लेके जाए। मूविंग ऑन, बात करते हैं, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज ही बात कर लेते हैं। कल का दिन हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा रहा, क्यों वो मैं आपको बताता हूं। पहले बात कर लेते हैं ग्वालियर में होने वाले बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान पहले T20 मैच की, जिसमें इंडिया आया एक न्यू लुक के साथ। यंग टीम, बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव का डेब्यू हुआ। आईपीएल में इन्होंने बड़ी धूम मचाई हुई थी, इन दोनों का डेब्यू हुआ। टॉस जीता हिंदुस्तान ने, सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीता और मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मेंशन करना बनती है, हम सिराज और बुमराह की तारीफ करते करते ना अर्शदीप को भूल जाते हैं। दैट इज़ क्वाइट अनफेयर, क्योंकि क्या बॉलिंग कराते हैं वो, क्या लाइन एंड लेंथ है। और इसी की वजह से उन्होंने कल जो है ना
बांग्लादेशी बैट्समैनों को ना पानी भी नहीं पीने दिया, इतनी शानदार बॉलिंग कराई। वहाँ से अर्शदीप का पेस होता, यहाँ से वरुण की मिस्ट्री बॉलिंग होती, दोनों ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। मयंक वाज रियली इंप्रेसिव, उन्होंने 4 ओवर में एक मेडन भी कराया, एक विकेट ली, 21 रन दिए और बड़ी तेज बॉलिंग करा रहे थे। ये यंगस्टर जो है ना, मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई रियली रियली लाइक हिम। तो बस कहानी कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश 127 में, आखिरी ओवर में 127 पर ऑल आउट हो गई। टोटल बहुत छोटा था और बड़े आराम से बन सकता था, लेकिन भारत आया फुल टॉप गियर में और बड़ा तेज खेलने की कोशिश की सबने और बहुत अच्छा इन्होंने आगाज भी लिया। मेंशन करना बनता है यहाँ पे जो सूर्या ने 14 बॉलों पे 29 रन किए, लेकिन स्टार इन देयर बैटिंग वॉज हार्दिक पांड्या। क्या बंदा है यार, ये क्या खेलता है। उन्होंने तस्कीन की एक बॉल पे, शॉर्ट बॉल पे चौका लगाया था, वो जितनी बार देखो ना उतनी बार अच्छा लगता है। ये स्वैग और ये एटीट्यूड चाहिए, ये मिस करता हूं मैं हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में। मुझे थोड़ा थोड़ा सी फीलिंग आती है आमिर जमाल में इस तरह का एटीट्यूड है, बट ही हैज टू परफॉर्म। हार्दिक तो टाइम एंड अगेन प्रूफ कर चुके हैं अपने आप को। बड़ा परफॉर्मेंस। 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। भारत ने 11.5 ओवर्स में ही मैच मुका दिया। उन्होंने कहा वी हैव बेटर थिंग्स टू डू, हम जल्दी खत्म करके जा रहे हैं। तो ये कामयाबी उनकी रही। जो मैंने शुरू में कहा था इंडिया के लिए अच्छा दिन था, तो खवातीन टीम ने भी बड़ा शानदार खेल का मुजाहरा किया और उनके लिए जीत बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि उनका मुकाबला था पाकिस्तान से। पाकिस्तान मैच जीत के आ रहा था, इंडिया मैच हार के आ रही थी, तो उनके लिए ये गेम इम्पॉर्टेंट था और उन्होंने इसी तरह से शो भी किया इस गेम में। पाकिस्तान खवातीन ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग करते हुए जो है गुल फिरोजा जो है वो 0 पे आउट हुई। उसके बाद सिद्रा अमीन, उमैमा सोहेल, आलिया रियाज सब सिंगल फिगर्स पे आउट हुए। निदा डार ने 28 किए, उरूप शाह ने 14 किए, जिसकी बदौलत स्कोर 105 पे पहुंचा। 105 के स्कोर पे बात क्या करें, इतना छोटा टोटल है, ऑब्वियसली पता ही था कि क्या होना है। तमाम हमारी जो लड़कियां हैं ना, जब इनसे को ये T20 वर्ल्ड कप के इंटरव्यूज हो रहे थे, कैंडिड इंटरव्यूज, तो स्मृति मंदाना ने पे सबने कहा कि ये बड़ी डेंजरस है। उनको जल्दी आउट करने के बाद भी ये कुछ कर नहीं पाए। फिर शिफाली और रॉड्रिगेज के बीच में पार्टनरशिप लगी बड़ी अच्छी, और फातिमा सना ने एक ओवर में आके 2 खिलाड़ियों को आउट करके थोड़ा सा हिलाया इंडिया को, लेकिन उन्होंने बाआसानी 6 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। ऑब्वियसली टोटल बहुत ही छोटा था। मेरे हिसाब से मर्दों की टीम, बच्चों की टीम, खवातीन की टीम, लेजेंड्स की टीम, सब इंडिया से हार रहे हैं। ये अब एक साइकोलॉजिकल मसला बन गया है। आप इंडिया के खिलाफ प्रेशर में आ जाते हैं, आप ग्राउंड में उतरते हैं और आपको लगता है कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे। स्टैट्स यही कहते हैं, पास्ट यही कहता है, तो इस वजह से आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक इस चीज़ पे आपको जो है ना कंट्रोल करना होगा। नर्व्स की गेम होती है हमेशा। जब हमारे लड़के नहीं कर पाते, हमारे लेजेंड्स नहीं कर पाए अभी रिसेंटली, तो हम लड़कियों से क्या कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के हवाले से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।